हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेयर-स्टेन थ्योरी। बेयर-स्टेन थ्योरी सर एडोल्फ बेयर ने दी थी इन द ईयर ऑफ 1885 और उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन द ईयर ऑफ 1905। बेयर-स्टेन थ्योरी क्या होती है? बेयर-स्टेन थ्योरी साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी के बारे में बताती है। ठीक है, साइक्लोएल्केन्स आपको पता होगा क्या होता है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर जो एलिफेटिक एल्केन्स होते हैं, अगर हम उनको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उनको बोलते हैं साइक्लोएल्केन्स, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन। तो जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं इनकी स्टेबिलिटी के बारे में हमें बताती है कौन? बेयर-स्टेन थ्योरी। जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर्स? टॉर्जिनल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन एंड स्टीरिक स्ट्रेन। लेकिन जो बेयर-स्टेन थ्योरी है ये सिर्फ और सिर्फ एंगल स्ट्रेन के साथ ही डील करेगी, ये एंगल स्ट्रेन को ही एक्सप्लेन करेगी। तो हम सिर्फ एंगल स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो एंगल स्ट्रेन क्या होता है? देखो, कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है ना उसमें एक बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, रिंग के अंदर, साइक्लोएल्केन के अंदर एक बॉन्ड एंगल होता है। तो बेयर-स्टेन थ्योरी क्या कहती है कि जो परफेक्ट बॉन्ड एंगल, उन्होंने बोला कि एक परफेक्ट बॉन्ड एंगल होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है? 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। ठीक है, लगभग 109 डिग्री होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि कोई भी जो रिंग होगी उसमें अगर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होगा तो उस मॉलिक्यूल की, उस रिंग की एनर्जी बहुत कम होगी, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, अब क्या होता है, 109 डिग्री हर मॉलिक्यूल में तो बॉन्ड एंगल होगा नहीं, हर साइक्लोएल्केन में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप साइक्लोप्रोपेन को देख सकते हो, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये परफेक्ट बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से बहुत कम है, बहुत दूर है, बहुत डेविएट हो रहा है। तो इसका मतलब ये बहुत ही कम स्टेबल होगा, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होगी। तो क्या होता है कि एंगल स्ट्रेन क्या होता है कि जब किसी मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल होता है, जब वो परफेक्ट बॉन्ड एंगल से वेरी कर जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसके अंदर एक स्ट्रेन क्रिएट होती है, उस मॉलिक्यूल के अंदर एक टेंशन क्रिएट होती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? एंगल स्ट्रेन। तो एंगल स्ट्रेन क्या होता है? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, या हम ये बोल सकते हैं इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिक्रीज इन स्टेबिलिटी ड्यू टू डेविएशन इन बॉन्ड एंगल्स फ्रॉम परफेक्ट बॉन्ड एंगल। ठीक है, अब जितना किसी मॉलिक्यूल में 109 डिग्री यानी कि परफेक्ट बॉन्ड एंगल से जो उसका एक्चुअल बॉन्ड एंगल होगा वो जितना उससे कम होगा या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो उतना मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि ये है साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री, तो ये काफ़ी डेविएट कर रहा है परफेक्ट बॉन्ड एंगल से, इसका मतलब ये बहुत कम स्टेबल होगा। साइक्लोब्यूटेन में 90 डिग्री है तो इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा वेरी कर रहा है, तो ये इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। साइक्लोब्यूटेन साइक्लोप्रोपेन से ज़्यादा स्टेबल होगा। साइक्लोपेंटेन में देखो 108 डिग्री है, तो ये काफ़ी पास है वैल्यू परफेक्ट बॉन्ड एंगल के, तो इसका मतलब ये काफ़ी स्टेबल होगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि अगर हम साइक्लोएल्केन्स, अगर हम एल्केन्स की बात करें ना, जैसे कि ये साइक्लोप्रोपेन है, अगर मैं इसका एलिफेटिक फॉर्म बनाऊं, यानी कि ये क्या होगा? प्रोपेन। ठीक है, ये क्या है? प्रोपेन। अब प्रोपेन में क्या है कि ये दोनों कार्बन जो है, दो कॉर्नर वाले कार्बन है, ये दोनों फ्री हैं। ठीक है, इस तरह से तो ये कितना भी बॉन्ड एंगल अचीव कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब ये 109 डिग्री भी अचीव कर सकते हैं, जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाए इस तरह से, ठीक है, यानी कि इस तरह से इनके आपस में बॉन्ड बन जाए, तो ये बन जाएंगे। तो अब इनका एक बॉन्ड एंगल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। तो एलिफेटिक कंपाउंड जो होंगे, जैसे कि प्रोपेन है, वो साइक्लोप्रोपेन से ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट बॉन्ड एंगल अचीव कर रहा है, लेकिन ये परफेक्ट बॉन्ड एंगल अचीव नहीं कर पा रहा। तो इसलिए साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो काफ़ी अनस्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो परफेक्ट बॉन्ड एंगल से बहुत ज़्यादा वेरी कर जाते हैं। ये था एंगल स्ट्रेन। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब एक और बात कि ये जो डेविएशन होती है ना परफेक्ट बॉन्ड एंगल से, दो तरह की होती है। एक पॉजिटिव डेविएशन होती है और एक नेगेटिव डेविएशन होती है। ठीक है, ये क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन क्या होती है? अगर एक्चुअल बॉन्ड एंगल जो होता है, एक्चुअल बॉन्ड एंगल जो होता है वो अगर लेस हो किससे? परफेक्ट बॉन्ड एंगल से। ठीक है,
परफेक्ट बॉन्ड एंगल से अगर एक्चुअल बॉन्ड एंगल कम हो तो वो जो डेविएशन शो कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। जैसे कि आप यहाँ पे तीनों में देख सकते हो 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 108 डिग्री, ये तीनों बॉन्ड एंगल्स परफेक्ट बॉन्ड एंगल से कम है, तो ये कौन सी डेविएशन शो कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन। अगर किसी मॉलिक्यूल में ये वाला जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री से ज़्यादा हो गया, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं, अभी ऐसा होता नहीं है लेकिन अभी हम ऐसा मान के चलते हैं कि सपोज करते हैं इसमें बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री, तो ये कौन सी, तो ये 109 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो ये कौन सी डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि एंगल स्ट्रेन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड एंगल्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी क्या लिमिटेशंस है इस थ्योरी की और इसकी क्या एडवांटेजेस हैं। स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं फॉर्मूला टू कैलकुलेट बॉन्ड एंगल एंड एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोएल्केन्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसी साइक्लोएल्केन में बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं, फिर बॉन्ड एंगल से हम क्या निकालेंगे, एंगल स्ट्रेन। बॉन्ड एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 180 माइनस 360 डिवाइडेड बाय n, ठीक है। ये n क्या है, n इज द नंबर ऑफ साइड्स इन साइक्लोएल्केन, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हम यहां पे लेते हैं साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में कितनी साइड्स होती हैं, 1 2 3, तो इसमें कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे 3 की वैल्यू पुट करेंगे कितना एंगल आ जाएगा इसका, 60 डिग्री। आप देखना इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 60। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम साइक्लोब्यूटेन ले लेते हैं इस तरह से, तो साइक्लोब्यूटेन की कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू पुट करते हैं हम, 4, तो उसके हिसाब से उसका बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। तो ऐसे आप सारे साइक्लोएल्केन का बॉन्ड एंगल कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। और जैसे ही हम बॉन्ड एंगल निकालते हैं फिर उससे हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल स्ट्रेन, ठीक है। एंगल स्ट्रेन का मैंने अभी आपको बताया था, द टेंशन जो क्रिएट होती है किसी मॉलिक्यूल के अंदर बिकॉज ऑफ द डेविएशन फ्रॉम परफेक्ट बॉन्ड एंगल। तो जो एंगल स्ट्रेन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू परफेक्ट बॉन्ड एंगल माइनस एक्चुअल बॉन्ड एंगल, ठीक है। यहाँ पे जो मैं परफेक्ट बॉन्ड एंगल ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 109.5 डिग्री, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, वो चाहे आप 28 मिनट्स की फॉर्म में ले लो, चाहे आप इस तरह से ले लो, 109.5 डिग्री। तो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, हमें सिर्फ एक्चुअल बॉन्ड एंगल की वैल्यू पुट करनी है, उससे हमें क्या मिल जाएगा, एंगल स्ट्रेन। तो मैं साइक्लोप्रोपेन की एग्जांपल ले रहा हूँ। साइक्लोप्रोपेन का एक्चुअल बॉन्ड एंगल हमने कितना निकाला था, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन कितना आ जाता है, 24.5। तो लेकिन क्या होता है, ये जो एंगल स्ट्रेन आता है ये एक साइड का एंगल स्ट्रेन आता है। कैसे, देखो ये साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, इसका जो बॉन्ड एंगल है जो निकाला हमने वो कितना आया, 60 डिग्री, ठीक है। अब होना कितना चाहिए, 109 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये इधर से भी, ये अगर ये इस तरह से है, अगर ये इस तरह से फैलेगा तो 109 डिग्री अचीव करेगा। अगर ये दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये कितना ले रहा है, 60 डिग्री अचीव कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों तरफ से वेरिएशन शो कर रहा है। तो ये जो एंगल स्ट्रेन शो कर रहा है वो एक तरफ का शो कर रहा है, ठीक है। तो एक तरफ से कितना शो कर रहा है, 24.5 डिग्री। तो दोनों तरफ से कितना करेगा, 24.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 49। तो जब भी हम एंगल स्ट्रेन निकालेंगे उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। तो ये आएगी इसकी एक्चुअल एंगल स्ट्रेन की वैल्यू, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि कौन से ऐसे साइक्लोएल्केन्स हैं जिनके ऊपर बेयर स्ट्रेन थ्योरी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी की लिमिटेशंस पढ़ते हैं और उसकी एडवांटेजेस पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी में जो हमने एंगल स्ट्रेन को अभी कैलकुलेट किया था बाय यूजिंग ए पर्टिकुलर फार्मूला, तो उसके हिसाब से अगर हम फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ साइक्लोएल्केन्स में एंगल स्ट्रेन निकाले तो वो ये वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोप्रोपेन कितना आ रहा है, 49, साइक्लोब्यूटेन में 19, साइक्लोपेंटेन में 1 और साइक्लोहेक्सेन में -11, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन जो मैंने आपको बताया था। तो इस एंगल स्ट्रेन के अकॉर्डिंगली इन साइक्लोहेक्सेन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, जिसमें सबसे कम एंगल स्ट्रेन है दैट शुड बी मैक्सिमम स्टेबल। देखो इसमें सबसे कम एंगल स्ट्रेन किस में आ रहा है,
साइक्लोपेंटेन में आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए? साइक्लोपेंटेन। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है साइक्लोपेंटेन। उससे कम किस में आ रहा है? डेविएशन 11 आ रहा है किसमें? साइक्लोहेक्सेन में। तो उससे कम साइक्लोहेक्सेन, ऐसे ही उससे कम साइक्लोब्यूटेन, और सबसे कम कौन सा? साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये जो मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है स्टेबिलिटी का, ये वो है जो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बेयरस्टेन थ्योरी, कि इतना इतना एंगल स्ट्रेन आ रहा है, उसके हिसाब से स्टेबिलिटी है। लेकिन एक्चुअल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो पाया गया वो थोड़ा सा उल्टा था, उसमें थोड़ा सा अलग था। क्या था उसमें? ये जो साइक्लोहेक्सेन था ये ज़्यादा स्टेबल पाया गया एज कंपेयर टू साइक्लोपेंटेन, जबकि साइक्लोहेक्सेन में जो एंगल स्ट्रेन है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोहेक्सेन कम स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल ऑर्डर में क्या पाया गया? साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू साइक्लोपेंटेन। बाकी दोनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर वैसा ही है जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक लिमिटेशन है बेयरस्टेन थ्योरी की, कि इट वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब मैं उसके बारे में बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। देखो, जो साइक्लोहेक्सेन होता है ना, बेसिकली जो साइक्लोहेक्सेन है इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 नहीं होता। ठीक है, ये 120 नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब भी हम जानते हैं कोई भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो होती है, हेक्सागोनल इस तरह की होती है जिसकी 6 आर्म्स होती है, हेक्सागोनल। ठीक है, तो उसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120। ठीक है, लेकिन जब साइक्लोहेक्सेन को देखा गया प्रैक्टिकली, इसमें बॉन्ड एंगल 120 नहीं था, इसमें प्रैक्टिकली बॉन्ड एंगल कितना था? 109 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो साइक्लोहेक्सेन होता है ये नॉन प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन सा? नॉन प्लेनर फॉर्म में। ठीक है, नॉन प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट करने की वजह से ये 120 डिग्री बॉन्ड एंगल नहीं होता, प्रैक्टिकली इसमें बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है? 109 डिग्री। इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल था। तो बेयरस्टेन थ्योरी यहाँ पे ये इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दैट इज़ द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ बेयरस्टेन थ्योरी। हालांकि बेयरस्टेन थ्योरी यहाँ पे सही भी प्रूफ हो रही है, क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री ही आया तो ये स्टेबल था। ठीक है, तो जो साइक्लोहेक्सेन का आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल 120 नहीं है, 109 है। 109 इसने कैसे अचीव किया? क्योंकि ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि साइक्लोहेक्सेन जो था वो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में जब कन्वर्ट हुआ तो वो कौन सी फॉर्म, कौन से आइसोमर्स उसने बनाए। जो साइक्लोहेक्सेन था ना, साइक्लोहेक्सेन ने जो 2 कॉन्फॉर्मेशंस बनाई जिसका नाम आपने सुना होगा, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं चेयर एंड बोट कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है, चेयर एंड बोट फॉर्म्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आप देख सकते हो, ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो साइक्लोहेक्सेन के आइसोमर्स हैं ये नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर का मतलब क्या हुआ? इसमें सारे कार्बन जो हैं वो एक ही प्लेन में नहीं है। देखो, ये टर्मिनल कार्बन क्या है? एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है, और ये बीच वाले कार्बन एक ही प्लेन में है। तो ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। ऐसे ही इसकी बोट फॉर्म में भी ये दोनों अबव द प्लेन है और बीच वाले चारों एक ही प्लेन में है। तो इसकी वजह से ये एक पकड़ स्ट्रक्चर, पकड़ का मतलब ये कॉन्ट्रैक्टेड स्ट्रक्चर है। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब क्या बोलते हो? संकुचित, जिसको बोल सकते हैं हम हिंदी में। मैं लिख रहा हूं इसका मतलब संकुचित। ठीक है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। संकुचित, संकुचित का मतलब जो इकट्ठी हुई पड़ी है, एकदम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गई है ना। जिससे कि क्या हुआ, इसका बॉन्ड एंगल 120 से कम हो गए, कितना हो गया? 109 डिग्री। तो इसने परफेक्ट बॉन्ड एंगल अचीव किया, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गई। ठीक है, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में बेयरस्टेन थ्योरी फेल रही। सो दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ बेयरस्टेन थ्योरी। सेकेंड लिमिटेशन इसका क्या था? सेकेंड लिमिटेशन इसका था, बेयरस्टेन थ्योरी ये तो अब हमें पता लग गया। दूसरा क्या था? इसी के साथ रिलेटेड है, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन नॉन प्लेनर
साइक्लोएल्केन्स। इसको मैं दूसरे शब्दों में अगर बोलूं क्या कि जो लोअर एल्केन्स हैं, लोअर एल्केन्स कौन से, फ्रॉम 3 मेंबर्ड टू 5 मेंबर्ड, ये जो लोअर एल्केन्स हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं। जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन, ये तीनों क्या हैं, ये प्लेनर हैं। तो ये जो बेयरस्टेन थ्योरी है ये सिर्फ प्लेनर साइक्लोएल्केन्स के ऊपर ही इंप्लीमेंट होती है, और वो कौन से होते हैं, लोअर एल्केन्स। दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन प्लेनर साइक्लोएल्केन्स। वो कौन से होते हैं, हायर साइक्लोएल्केन्स। हायर साइक्लोएल्केन्स के ऊपर ये थ्योरी इंप्लीमेंट नहीं होती। उसकी एग्जांपल क्या होती है, उसकी एग्जांपल होती है साइक्लोहेक्सेन। तो ये इसकी दो लिमिटेशंस है।